नमस्कार, मैं लोक मित्र। आप लोग देख रहे हैं हम लोग 24x7 टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की एक बड़ी खबर पर। आइए जानते हैं क्या हुआ भंते जी के साथ सामूहिक विवाह समारोह में, किस तरह हुआ उनका अपमान। 24 तारीख को गुमराह करके राम राम नाम का लड़का मुझे लेके बुद्ध विहार का उद्घाटन होना है। कहाँ पर नहीं बताया गया स्थान था? नहीं बताया गया था, तो ये कमला नेहरू नगर लेके गया। वहाँ शादी फादी का जो मामला था, वो शादी हम करने भी तैयार हुए, भाई चलो शादी कर लेंगे। वहाँ हमें बड़े कष्ट के साथ बैठना पड़ा। वहाँ धूप में बैठे हुए थे, सभी धर्मगुरु अंदर थे अंडाल में। तो हमने बाबा साहब की वहाँ तस्वीर लगाई थी और गौतम बुद्ध की संस्कार के लिए हम लोग तैयार थे। सामान भी कुछ नहीं था, फिर भी हमने मंगा मंग करके उसको पूर्ति किया। तो हमें 4 घंटे धूप में बैठना पड़ा था, इसलिए हमें खेद हो रहा था कि सभी लोग, सभी धर्मगुरुओं का सम्मान है। हम थोड़ा नीचे, जहाँ जूते चप्पल से लोग चल रहे थे, वहाँ हम लोग बैठे थे। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को कहना चाहते हैं, मानते हैं कि आज भी जहाँ देश इतना विकसित हो चुका है, विकास कर रहा है, अभी भी जातिवाद नाम की चीज़ चल रही है। तो आपकी दृष्टि से अपमान की पूरी व्यवस्था, जो आपका अपमान हुआ है वहाँ पर, और आप बता रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर नीचे रखी हुई थी, तो किसके लिए दोषी मानेंगे आप इसको? दोषी मैं सरकार को दोषी नहीं कह सकता। सरकार तो पैसा दे सकती है देखरेख के लिए। मैं जो कर्मचारी, नीची श्रेणी के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी गलती मानते हुए ये कहता हूँ कि उनकी 100% गलती थी। अव्यवस्था के कारण हमें ये बात आपके सामने रखी। इस तरह के वाक्य नहीं होना चाहिए। इस तरह के वाक्य किसी के साथ में, किसी संत के साथ में नहीं होने चाहिए। जो 24 तारीख को हुए, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, मीडिया कर्मियों को, और अपनी बात को आपके सामने मैंने रखा। आगे ये काम नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं विकास सेवा समिति की अध्यक्ष पुष्पा सिंह और सरिता गौतम जी से। मैं पुष्पा सिंह, नई दिशा विकास सेवा समिति के अध्यक्ष। किस प्रकार से आपकी समिति कार्य करती है और क्या क्या कार्य करती है? देखिए, हमारी संस्था सभी तरह के कार्य करती है वैसे तो, लेकिन मेन है हमारा महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए। और इसके बाद जो भी महिलाओं पर या किसी पर भी कोई भी अन्याय या किसी भी तरह से कोई भी क्राइम हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, हम लोग उसमें सबसे पहले आगे रहते हैं। अभी जो प्रेस वार्ता आपने आयोजित किया आज, जी, किस संदर्भ में की है, क्या है प्रोग्राम? देखिए, ये क्या है कि जो अभी सामूहिक विवाह हुए हैं श्रम विभाग की तरफ से, उसमें हमें एक चीज़ गलत लगी है कि शादियाँ अच्छे से हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा एक जो बौद्ध धर्म का था प्रोग्राम जो लास्ट में हुआ है सबसे, तो वहाँ पर भंते जी जो थे, जो शादियाँ करवा रहे थे, तो उसमें शादी में भंते जी को जो जगह बैठने के लिए मिलनी चाहिए थी, वो जगह नहीं मिली थी उनको। जैसे और जोड़ों के लिए या और धर्म के लोगों के लिए, हिंदू के कह सकती हूँ, मोमडन के लिए भी कह सकती हूँ, कि उनको पंडाल के अंदर बिठाया गया छाया में, लेकिन भंते जी को बाहर क्यों बिठाया गया? तो हम ये सिर्फ पूछना चाहते हैं कि क्या उनको गर्मी नहीं लग रही थी? क्या उनको बाहर बैठने की जरूरत थी या उनको अंदर बिठाया जाना चाहिए था? तो विवाह की जितनी भी सामग्री होती है कराने की, वो भी उपलब्ध मिली थी आप लोगों को या नहीं? देखिए, वो तो भंते जी जब हमने उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि हमें अवेलेबल नहीं कराई गई थी। वो बाद में उनको दिलाया गया था, जो गिलास में जो पानी भी दिया गया था उनको, किसी कार्यक्रम जो शादी में उनको चाहिए होता है, तो वो भी एक कागज़ के गिलास में बता रहे थे वो हमें। क्या नाम है जी आपका? रिंकी गौतम। रिंकी जी, क्या मामला हुआ था अभी? सर, मामला ये था, जब हम कमला नेहरू नगर में, वहाँ शादियाँ हो रही थी जोड़ों के हिसाब से। सामूहिक विवाह का जो आयोजन किया गया था? जी सर, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे बौद्ध धर्म की शादियाँ हो रही थी, सबसे आगे मैन पे क्या, जहाँ अधिकारियों के बैठने की जगह है, वहीं से हटा के बौद्ध धर्म के जो लोग थे वहीं पे उनको बैठाया गया था। मतलब कि जैसे बाबा साहब की तस्वीर, सब जानते कि बौद्ध धर्म में शादियाँ कैसे होती हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं थी। जबकि सामने अधिकारी बैठे थे, फेस टू फेस दिख रहा था कि अब पंडाल के अंदर कैसे शादियाँ हो रही हैं और बाहर कैसे शादियाँ हो रही हैं। उसके बावजूद भी अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया कि क्या है क्या नहीं। लेकिन उनको ये बोलना चाहिए था कि ये बाहर व्यवस्था क्यों है, लेकिन उन्होंने उसका कोई ध्यान नहीं दिया। तो आपने भी इसकी शिकायत किसी से की थी या नहीं? सर, वहाँ जो थे, हमने जो मीडिया वाले थे उनसे भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि हम इसको नहीं बोलेंगे कुछ।
क्योंकि ये एक बोल रही थी ये जब अगर हम इस बात को बाहर लेके आएंगे तो ये जाति धर्म का मामला आ जाएगा। कितने जोड़ों की शादी हुई थी बौद्ध धर्म की? बौद्ध धर्म की 10-12 जोड़ों की शादियाँ हुई थी, जिसमें से वो बाद में कुछ बाद में आई थी, तो बाद में बैठाया गया था। मेरा नाम सरिता है सरिता जी, क्या करती हैं आप? सर। नई दिशा विकास सेवा समिति में सदस्य हूँ। अभी जो 2 दिन पहले सामूहिक विवाह का समारोह हुआ था, उसमें आप मौजूद थी? जी हाँ जी, मैं वहाँ मौजूद थी। क्या वाक्य देखने को मिला? सर मैंने वहाँ पे देखा योगी जी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किया है बहुत सराहनीय है। वो कार्य मजदूरों की लड़कियों की जो शादी कराई है बहुत अच्छा किया है, मगर वहाँ पे जो व्यवस्था थी, जिन्होंने भी वो मैनेजमेंट करा है, वो व्यवस्था वहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं थी। तो जिनकी शादियाँ बौद्ध धर्म से होनी थी उनके लिए व्यवस्था वहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बाकी हिंदू जोड़े मुस्लिम जोड़े थे उनके लिए व्यवस्था वहाँ पंडाल था और पूजा की सामग्री का वहाँ सारा सामान था, मगर जो बौद्धिस्ट के जोड़े थे और भंते जी थे उनको पंडाल से बाहर बिठाया गया था धूप में। वहाँ पे जहाँ भंते जी को बिठाया गया था वहाँ पे अतिथियों के लिए चेयर डली हुई थी। तो जब हमने देखा वहाँ पे जब भंते जी पहुँचे तो वहाँ पे उनको जगह कुर्सियाँ साइड में करके वहाँ पे भंते जी को बिठाया गया, यानी कि ऐसे समझा जाए कि टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया है भंते जी का। जबकि ये चीज़ पहले से ही नोटिस थी कि इतनी शादियाँ 4 शादियाँ भंते जी की ही होंगी, मतलब बौद्ध धर्म की, हिंदू धर्म की शादी भी हुई है, मुस्लिम धर्म की भी है, सिख ग्रंथ की भी हैं, फिर भी उनका अरेंजमेंट पंडाल से बाहर ही लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं आप इसको जातिवाद की दृष्टि से देखती हैं कि जातिवाद हुआ है? सर जातिवाद की दृष्टि से मैं इसीलिए देखती हूँ क्योंकि इतनी शादियों में सिर्फ बौद्ध धर्म ही बाहर क्यों आया? मुस्लिम विभाग की लड़कियां क्यों बाहर नहीं बैठी? हिंदू धर्म की लड़कियां क्यों बाहर नहीं बैठी? आपकी क्वेश्चन भी है कि बौद्ध धर्म आता कहाँ पर है? हाँ जी, मैं यही जानना चाहती हूँ कि हिंदू जो बोलते हैं हिंदू समाज, तो ये बौद्ध धर्म समाज किस कैटेगरी में आता है? तो फिर यही समाज बाहर क्यों बैठा? क्या इतनी सारी शादियों में 3000 शादियों में एक 4-5 लड़के जो बौद्ध धर्म की थी, बनते जी थे, उनका अरेंजमेंट अंदर नहीं हो सकता था? ये विभाग 15 दिन से तैयारियां कर रहा था और इन्होंने 3-4 दिन पहले ही अखबार में निकलवा दिए हैं, सारी शादियां निकलवा दी कि 4 हमारी बौद्ध धर्म की हैं, 4 सिख की हैं, 1800 कुछ हिंदू धर्म की हैं, 1100 कुछ मुस्लिम धर्म की हैं। तो 50 पंडित उसमें अवेलेबल दिखाए हैं, 50 पंडितों की सामग्रियाँ वहाँ पे आई हैं और एक बौद्ध धर्म की 4 शादियों के लिए बनते जी का सामान वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। आप किसको दोषी मानती है इसके? सर मैं इसको विभाग की गलती मानती हूँ जिन्होंने ये सारी व्यवस्था का कार्यक्रम किया है। योगी जी की हम गलती नहीं बताते हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है सरकार ने, बट यहाँ पे जिन्होंने व्यवस्था करी है उनकी गलती कहीं ना कहीं इसमें रही है। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट हम लोग 24x7 टीवी।